दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों का प्यार यूं बना रहे और डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में मैं बता रहा था। जैसे कि पिछले वीडियो में बीपी फिटनेस का बताया था। आज मैं बता रहा हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट देखेंगे। ये देखो 3 हार पे एक डिमांड जोन बना हुआ था। मैं जैसा कि पिछली क्लास का बता रहा हूँ, जैसे अपन लर्निंग करके यदि अपन काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखो इसमें एक अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है रैली बेस और रैली फॉर्मेट में। और जैसे ये देखो अपन यहाँ तक लेंगे 10 से 11 पैसे, 10 से 11 पैसे का एसएल है। और टारगेट अपने को लेना 1:2 टारगेट अपने को हमेशा ध्यान रखना है। यदि कोई बड़ा शेयर है, जैसे ये शेयर है, तो इसमें अपन 1:5 का ले सकते हैं। तो इसका टारगेट देखो अपना क्या मिल रहा है। अपन टारगेट देखेंगे इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए। अब इसका टारगेट अपन है थोड़ा सा बफरिंग करके 13 पैसे का रख लेते हैं ऐसे। वो टारगेट 1:99 तक जा रहा है, 1:9 तक 1 ये देखो अपने को ये देके गया है यहाँ तक 57.51 पे। 11-12 के लगभग अपने को टारगेट देके गया है। अपना टारगेट सिर्फ रखना है अपने को 1:5, ज्यादा से ज्यादा छोटा शेयर होना 1:5 रखना है। तो देखो डिमांड और जोन, अब ये समझने की बात है कि ये डिमांड, ये प्राइस यहीं से क्यों चली, ये प्राइस 56 से ही क्यों चली। इसका कारण ये है कि यहाँ जैसे अपन कह सकते हैं मार्केटिंग भाषा में तो कहेंगे ऑपरेटर, FIDI, बड़ी मुर्गी। अपनी साधारण सी भाषा में बड़ी मुर्गी। बड़ी मुर्गी ने क्या किया, जैसे जैसे यहाँ पहले से पेंडिंग ऑर्डर थे, प्राइस एकदम से गैप अप हो गई तो यहाँ पेंडिंग ऑर्डर रह गए। पेंडिंग ऑर्डर रह गए तो प्राइस जैसे ही धीरे 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 वापस आती है इसी जोन में जहाँ पेंडिंग ऑर्डर थे। पेंडिंग ऑर्डर फ्लिप हुए और प्राइस बूम कर गई। देखो तो इसलिए जोन से जो प्राइस है ना वो अपने को टारगेट देके जाएगी। तो यदि हम जोन से काम करेंगे ना तो अच्छे से हमें टारगेट मिल जाएगा। और जोन थोड़ा सा मार्क करना जो आना चाहिए, मैं आने वाले समय में आपको जरूर बताऊंगा जोन मार्किंग। इसी से आगे अपन एक शेयर और देख रहे हैं, एल्केम का शेयर है। देखो इसमें भी एक जोन है, इसमें एक जोन है। ये देखो, ये देखो अब इसका टारगेट देखो आज, वाह रे वाह। तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे ट्रेल करते चलो। और ये देखो आपको दिख रहा होगा प्राइस कहाँ से, यहीं से क्यों आई प्राइस। क्या लगता है इतने बड़े मार्केट में अपन ही बैठे हैं, यहीं से प्राइस क्यों आई। क्योंकि ये भी देखो एक फॉर्मेशन में है, रैली बेस और रैली, रैली बेस और रैली। अच्छा जोन है क्योंकि इस जोन ने क्या किया था, ये रही सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन को तोड़ के हाई पे गया था। तो दोबारा प्राइस उसी में आई तो दोबारा देखो आज कितने हुए। अब इसका टारगेट लेने की क्या जरूरत, क्या देखो क्या ही टारगेट देखेंगे इसका। कितना सा एसएल है, 5,000 रुपये शेयर है उसका, एसएल है मात्र 32 रुपीज। और ये अपने को टारगेट कितने दे रहा है, अभी तक जा चुका है ये 160, 160, 160 रुपए का अपने को दे चुका है। जैसे टीवी चैनल वाली तो 10 रुपए 20 रुपए का टारगेट है, 3.5% अपने को ये दे चुका है। लेकिन अपने को इतना रखना नहीं है, अपने को क्या रखना है, अपने को सिर्फ रखना है 1:2 का। क्योंकि अपन छोटा छोटा प्रॉफिट लेंगे। देखो देखो सबसे बड़ी बात है छोटा छोटा प्रॉफिट करो। पहले ये जोन है उसको डिफाइन करना सीखो, जोन पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए।
फिर अपन देख लेंगे, एक बार जोन पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो अपन देखेंगे फिर बड़ा, जैसे 100 की क्वांटिटी लेंगे, 200 क्वांटिटी लेंगे, 500 की लेंगे। जोन पे अपने को जोन पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये जोन यहाँ से चल रहा है। चल रहा है तो क्यों चल रहा है? चल रहा है तो सबसे बड़ा कारण है, ये चल रहा है तो इसका कारण क्या है, क्यों चल रहा है? अब इसको बताएं कि ये पेंडिंग ऑर्डर थे, ये ये बेस क्यों बना? बेस बना सेलर और बायर बायर के बीच में ये फाइट हुई। अब क्या किया सेलर ने, ज्यादा दम लगा लिया, बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो यहाँ से प्राइस बूम हो गई। लेकिन कुछ ऑर्डर फिर भी पेंडिंग रही है ना, पूरी नहीं हुई, तो वापस प्राइस जब इसमें आती है। मैं एक शेयर नहीं बता रहा हूँ, देखो और आपको एक और शेयर दिखा देता हूँ, विप्रो का देख लेते हैं। विप्रो का शेयर, विप्रो के शेयर में देखो आप, अब ये देखना प्राइस कहाँ से निकली है। देखो विप्रो का शेयर, ये दोबारा आ गई प्राइस, पहले फॉर्मेशन का था इसमें ड्रॉप, बेस बेस और रैली। ये रैली देखो कहाँ तक गई है, प्राइस चुपचाप वापस इसी जोन में आ गई। ये जोन है वीकली डिमांड जोन, प्राइस चुपचाप इसी जोन में आ गई ना, और इसी जोन में आके देखो टारगेट भी अपने को मिल गया। यहाँ से देखो अपने को टारगेट, अपने को ज्यादा नहीं देखना है टारगेट, सिर्फ अपने को जो टारगेट चाहिए अपने 1:2 का, तो देखो 1:2 का टारगेट उसी दिन मिल चुका था। उसी दिन देखो 14 जुलाई को ही तो ये ट्रेड आया था, और उसी दिन टारगेट मिल गया था अपन को, तो ज्यादा मिला था 1:3 के लगभग मिला था। ये देखो 1:3 से भी ज्यादा मिला था। अपन को तो लेना सिर्फ 1:2 ही है, इस चीज का ध्यान रखना, अपने को 1:2 ही टारगेट लेना है, ठीक है ना? 1:2 टारगेट लेना अपने को, इसमें टारगेट में अपने को मिल चुका था। तो ध्यान रखने की बात यह है कि जोन को समझना है। अब देखो इसमें दूसरा फॉर्मेशन बना था, ड्रॉप, दोवेश और रैली। रैली अच्छी अच्छी रैली थी, ये आउट, ये ये कैंडल देखो कितनी अच्छी कैंडल थी, शानदार कैंडल थी, लेग आउट कैंडल बोलते हैं इसको, लेग आउट कैंडल कितनी शानदार कैंडल थी। फिर अगली कैंडल भी है, अच्छी कैंडल है, तो वापस प्राइस चुपचाप बगैर बताए चुपचाप प्राइस उसी जोन में आएगी, उसी जोन में प्राइस आएगी। और एक, अब एक आगे एक एक रनिंग में शेयर है शायद, आज अपने चल रहा होगा, वो चल गया होगा, एच एफ सी एल का शेयर है एक, जो वीडियो बना रहे हैं उसी दिन है, अब ये चल रहा है। इसमें एक जोन था, डेली का जोन भी था एक। देखो कैसे जोन कैसे बनेंगे, देखो अपने आप जोन दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है ये देखो, ड्रॉप, बेस और रैली। और रैली देखो कितनी शानदार रैली है, यहाँ तक ये रैली, इस वाली सप्लाई जोन को क्रॉस किया, वापस चुपचाप से देखो आ जाए, तो कब आ रही है, ये आ गई, और यहाँ से चल रहा भी है। अब कैसे करेंगे इसको, इसको करेंगे गैप के साथ है, गैप यानी ये प्राइस यहाँ, यहाँ क्लोजिंग थी ना, यहाँ क्लोजिंग थी, एकदम से यहाँ खुल गई, ये ऑर्डर कहाँ गए, बीच वाले ऑर्डर, तो अपन इसको मार्क करेंगे इस वाली वीक से। ये देखो प्राइस कहाँ गई, ये रनिंग में चल रहा है आज, ये रनिंग में चल रहा है शेयर, ये डेली डिमांड जोन का है, डेली डिमांड जोन। अब देखो इसमें एक और दिख रहा है आपको, शेयर दिख रहा है क्या, एक इसी में इसी जोन में एक जोन और दिख रहा है, ड्रॉप, बेस बेस और रैली, 4 आवर का। यदि प्राइस, अब देखो एक चीज और देखी जाएगी इसमें, आपको एक और चीज बता देता हूं मैं, यदि प्राइस एक बार डेली जोन से जाके, डेली वाले डिमांड जोन से जाके अपन को टारगेट देके वापस उसी जोन में, दूसरी वाले नीचे वाले जोन में आ जाती है, ओरिजिनल जोन में आ जाती है, तो यहाँ से फिर अपन को बाइंग करना है, क्योंकि यहाँ ये फिर अपन को ये जोन टारगेट देगा। तो देखो ये अपना टारगेट क्या रहेगा इसमें, एसएल इसका ये रखेंगे, थोड़ा सा बफरिंग कर दी, 5 रुपए का एसएल, 10 रुपए का टारगेट। ये देखो यहाँ तक टारगेट रखेंगे अपन,
एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी भी मार्केट में न्यूज आएगी, न्यूज के साथ नहीं तो कोई टेक्निकल एनालिसिस काम आएगा, नहीं कोई फंडामेंटल आएगा, नहीं कोई पैटर्निस्टिक काम आएगी, नहीं कोई ट्रेड लाइन काम आएगी, नहीं कोई जोन और नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आएंगे। न्यूज बेस्ड मार्केट होने पे सिर्फ न्यूज ही क्यों पैनिक हो जाता है मार्केट, तो फिर न्यूज ये कोई काम नहीं आएगा, जोन वगैरह, फिर मार्केट अपने आप ऐसे ही चलेगा न्यूज बेस पे ही। तो ध्यान रखने की बात है। हाँ, इन जोन की मार्किंग करना, कॉन्फिडेंस लाना, ये सबसे बड़ी बात है। अपन धीरे धीरे सीख जाएंगे कि जोन कैसे बन रहे हैं और इसका फॉर्मेशन क्या है, कितने प्रकार के जोन हैं, ये धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। रियली इन जोनों पे आप ये सोच रहे हो कि तुरंत अपने को टारगेट मिल जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपका एसएल बहुत ही कम जाएगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे आप। ये नहीं कि आज ले लिया, आज की आज ही टारगेट, ये ऑप्शन वाला काम नहीं है। ये देखो, इसमें आप अपने आप देखो, जितने भी जोन आप ही फाइंड करके देखना, जितने भी जोन बनेंगे ना, तो वो जोन टारगेट दे रहे हैं, वो टारगेट देते हैं, एसएल बहुत छोटा है। अभी इसमें स्ट्रिक्टली ये ध्यान रखना है कि एसएल अपन को ये कट गया तो काटना ही है, ये नहीं है नीचे से वापस चल जाएगा, चल गया तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपना ये एनालिसिस किया हुआ है, यदि जोन, हाँ, जोन से बार प्राइस जाके वापस चलती तो अपने को अपना एसएल हिट हो गया तो हिट हो ही गया, काटना ही है। अपना टारगेट मिल गया तो टारगेट के बाद में चाहे कितना ही जाओ, टारगेट ले लिया तो ले लिया, अब ऊपर नहीं जाना अपने। तो इस चीज का पहले ही शेयर लेने से पहले ये जोन डिफाइन करते ही अपने को ये देखना है, एंट्री ये है, एसएल ये है, अपना टारगेट ये है। हाँ, एक एक चीज का सिर्फ थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा बफरिंग, अपने 1% बफर रखना है। जैसे देखो यहाँ रखा है बफर 7 एसएल है 72 का, अपने रख लिया 7.35 45। तो इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा बफरिंग ऊपर से भी ये 1% के लगभग ऊपर से जा सकता है, 1% के नीचे से जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक एक शेयर है जियो फाइनेंस, उसमें आप जोन मार्किंग करके आप बताना, मेरे को भेजना, और फिर मैं बताऊंगा ये जोन कैसे बना, कहाँ बना, और रियली में वो अभी जो जोन, वो जियो फाइनेंस का जोन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और आपका सपोर्ट यूं बना रहेगा तो मैं लाइव तो नहीं आऊंगा, लेकिन मैं जोन डिफाइन करना और जोन आपको मार्किंग करना बता दूंगा। और ये वीडियो मैं आपको किसी को रिकमेंड नहीं करता कि बाई सेल का वीडियो नहीं है, मैं ओनली लर्निंग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।